हाय गाइस, वेलकम इन आवर चैनल माई सेल्फी मंजीत। और आज मैं इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ वेल्डेड कनेक्शन का एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल जो कि काफी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है अ सिंगल एंगल ऑफ साइज 70 इंटू 70 इंटू 8 mm। एक एंगल है, सिंगल एंगल का मतलब है कि एक ही एंगल का यूज किया गया है जिसकी साइज 70 इंटू 70 इंटू 8 मिलीमीटर है। इज ज्वाइंट विथ अ गसेट प्लेट बाय 6 mm फिलेट वेल्ड। एक ऐसे गसेट प्लेट से ज्वाइंट किया गया है जहां पर वेल्ड की साइज 6 मिलीमीटर लिया गया है, यानी एक गसेट प्लेट से इस एंगल को ज्वाइन किया गया है। If 140 kilonewton axial force is imposed on the section, यदि इस सेक्शन पर 140 किलो न्यूटन का अक्षीय तनन बल लगा हुआ है, तो then find the length of the weld on the edges। तो वहां पर उसके जो किनारे हैं, जो किनारा है प्लेट का, उसके किनारे पर कितनी वेल्ड की लंबाई हमें करना होगा कि 140 किलो न्यूटन का जो एक्सियल टेंशन फोर्स लगा हुआ है उसको बियर कर सके। यदि इफ Fs इज इक्वल टू 110 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि परमिसिबल शियर स्ट्रेस का वैल्यू दे दिया गया है, Fs का वैल्यू दे दिया गया है 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है आपको, बट डिफरेंट क्या था कि वहां पर चपटी पत्ती यानी फ्लैट का क्वेश्चन दिया गया था और यहाँ पे एंगल का क्वेश्चन दिया गया है। बस यही डिफरेंट है कि वहां पर गसेट प्लेट में एक फ्लैट ज्वाइंट किया गया था और यहाँ पर गसेट प्लेट में एंगल ज्वाइंट किया गया है। इतना ही डिफरेंट है। तो इतना डिफरेंट होने की वजह से सॉल्व करने का जो इसका तरीका है वो पैटर्न पूरा चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले आप फिगर में देख लीजिए, मान लीजिए आपका ये गसेट प्लेट हो गया। ये इस गसेट प्लेट में एंगल को ज्वाइंट किया गया है। ये एंगल है आपका, ठीक है, यहां पे ज्वाइंट किया गया, इसको ज्वाइंट कर दिया गया। अब इसका साइज क्या है, 70 इंटू 70 इंटू 8 मिलीमीटर है, यानी कि यहां से यहां तक ये लंबाई इसका 70 है, ये 70 mm है आपका। इक्वल एंगल का क्वेश्चन दिया गया है और ये भी आपका यहां से लेके यहां तक कितना है, 70 है, 70 mm। और इसका थिकनेस कितना है, 8 मिलीमीटर। ये इसका साइज दिया गया है, ठीक है। अगर इसको हम साइड व्यू से देखें तो हमें कैसे दिखाई देगा। यदि हम इसको साइड व्यू से देखेंगे तो ये एंगल कुछ हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। इसका दूसरा वाला यहां से, और ये आपका लेंथ आगे का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक गसेट प्लेट से ज्वाइन किया गया है, तो गसेट प्लेट यहां पर आपका है, मान लीजिए एक गसेट प्लेट हो सकता है, इसकी लंबाई इधर कुछ भी हो सकता है आपका। ये डायग्राम बन गया। हमें ये बताना है कि यहां पर जो वेल्डिंग किया गया है, यहां पे जो वेल्डिंग करना है, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। देखिए फ्लैट वाले क्वेश्चन में ये और ये जो जिसको साइड वेल्ड कहते हैं, ये दोनों का लेंथ बिल्कुल इक्वल आता है, क्योंकि उसका सेंटर यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होता है। बट यहां पर क्या है, यहां पर क्या देखिए, ये किनारा जो आउटस्टैंडिंग लेंथ है, ये
आउटस्टैंडिंग लेंथ यहां निकला हुआ है, जिसकी वजह से इसका वेट क्या है, ज्यादा है। इसका वेट ज्यादा है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंट्रॉइड है वो इसके पास में कहीं जाके होगा, जिसकी वजह से यहां पर वेल्ड की लेंथ हमें ज्यादा रखना होगा, यहां वेल्ड की लेंथ हमें कम रखना होगा। ऊपर हमें वेल्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ाना होगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग लेंथ यहीं पर है। जब आउटस्टैंडिंग लेंथ इधर पे है तो वेट ज्यादा लग रहा है, इधर मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा मूवमेंट होने की वजह से क्या है, यानी ज्यादा मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी इधर ज्यादा है ऊपर के डायरेक्शन में। इस वजह से वहां पर हम वेल्ड की लेंथ बढ़ा देंगे, यानी कि वेल्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। यदि वेल्ड की लेंथ बढ़ाएंगे तो वेल्ड की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। नीचे ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी कम है, तो यहाँ पर वेल्ड लेंथ ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको मान लीजिए आपका ये L1 लेंथ है और यहां पर ये L2 है, तो L1 और L2 का ही वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि देखिए यहां पर क्या है कि हमें L1 निकालना है, यहां पर L2 निकालना है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि यहां पर हमें वेल्ड स्ट्रेंथ कितना चाहिए। तो जितना, जब हमें पहले वेल्ड स्ट्रेंथ मालूम चल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लेंथ निकाल लेंगे कि उतना स्ट्रेंथ तब मिलेगा जब हम वेल्ड की लंबाई हमें कितनी रखनी होगी, तो वो लंबाई हम यहां से निकाल लेंगे। ऐसे यहां पर हम निकाल लेंगे वेल्ड स्ट्रेंथ। जब वेल्ड स्ट्रेंथ यहां का हमें पता चल जाएगा तो लेंथ हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहां और यहां का वेल्ड स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक है, अब एक चीज और करते हैं, मान लीजिए इसका जो सेंट्रॉइड है वो यहां पे जाकर के है, यहां से है, ठीक है, यहां पर है। तो यहां से यहां तक ये जो लंबाई होता है ना, इसे बोलते हैं CXX। और इस CXX का वैल्यू हम स्टील टेबल से देख लेंगे। आप स्टील टेबल में जाएंगे 70 इंटू 70 इंटू 8 mm के साइज में जाएंगे इक्वल एंगल वाले में, तो वहां से CXX की वैल्यू आप देख लेंगे। तो इस साइज के लिए जो CXX का वैल्यू है वो है आपका 20.2 mm। आप इसको स्टील टेबल से देख लेंगे CXX का वैल्यू। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये वैल्यू हम स्टील टेबल से ले लेंगे, 20.2 mm आएगा। आप देख लेंगे जाकर के इस चीज को। ठीक है, तो जब हमें CXX का वैल्यू 20.2 मिल गया, अब देखिए हमें ये लेंथ और निकाल लेंगे कितना है। ये लेंथ कैसे निकालेंगे, जब ये पूरा 70 है, 70 में से 20.2 माइनस कर देंगे हम, 49.8। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में यही है, बिना इसके आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो सॉल्व करने का तरीका है वो क्या काम करेंगे, हम CXX का वैल्यू हम स्टील टेबल से ले लेंगे। CXX इज इक्वल टू 20.2 फ्रॉम स्टील टेबल। स्टील टेबल से हम देख करके CXX का वैल्यू हम यहां लिख लेंगे। अब हमें पता चल गया कि ये CXX है, तो टोटल में से CXX माइनस कर देंगे तो ये वाले वैल्यू हमें पता चल जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि हमें ये निकालना है कि यहां पर वेल्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी। मान लीजिए यहां पर जो वेल्ड स्ट्रेंथ है वो F1 है और यहां की जो वेल्ड स्ट्रेंथ है वो F2 है। F1 और F2 हमने वेल्ड स्ट्रेंथ मान लिया। अब हम सबसे पहला नंबर क्या काम करेंगे, F1 और F2 का वैल्यू ही निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो F1 F2 का वैल्यू निकालने के लिए देखिए हमें जो टोटल स्ट्रेंथ चाहिए, एक जो गिवन वैल्यू उसको भी लिख लीजिए। जैसे S का वैल्यू दिया गया 6 mm और Fs का वैल्यू दिया गया 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमें क्या करना है, देखिए टोटल हमें जो स्ट्रेंथ चाहिए 140 किलो न्यूटन चाहिए। हमें ऐसे यहां पर इतना हमें वेल्ड स्ट्रेंथ, यानी यहां पे जो देखिए एक्सियल फोर्स लगा हुआ है, जो एक्सियल फोर्स लगा हुआ है आपका वो कितना लगा हुआ है, 140 किलो न्यूटन, यानी इंटू 10 की पावर 3 कर देंगे, न्यूटन में हो गया।
तो ये दोनों F1 और F2 मिलकर के 140 किलो न्यूटन के लोड को बियर करते हैं। ये जो F1 प्लस F2 यानी दोनों ही वेल्ड स्ट्रेंथ मिलकर के कितने लोड को सहन कर रहे हैं? 140 किलो न्यूटन के लोड को सहन कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 140 इंटू 10 की पावर 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए यहां पर जो वेल्ड स्ट्रेंथ है और ये जो वेल्ड स्ट्रेंथ है, ये दोनों ही मिलकर के 140 किलो न्यूटन के लोड को सहन करते हैं, यानी कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 140 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा यहां से बन गया। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड हम कैसे बनाएंगे? देखिए ये है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां पर है इसका, ठीक है, इस एंगल का। तो हम यहां पे मोमेंट ले लेंगे F1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F1 इंटू 20.2, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 20.2। हम इसी एक्सिस पे मोमेंट ले रहे हैं, तो F1 इंटू 20.2, F1 इंटू 20.2 इज इक्वल टू F2 इंटू 49.8। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब ये देखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज था यहां पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, हमने ये बना दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड वाले स्टेप में क्या काम करेंगे, यहां पे हम मूवमेंट ले लेंगे, दोनों का मूवमेंट इक्वल कर देंगे, तो F1 इंटू 20.2 इज इक्वल टू F2 इंटू 49.8। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है। अब देखिए अब सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, बाकी अब यहां इस कोई फिगर का कोई भी यूजेस नहीं है, ना कोई वैल्यू का यूज है। अब हमें बस सॉल्व करना है। दो इक्वेशन आपके पास मिल गया है। जब दो इक्वेशन आपके पास सामने है तो F1 और F2 का वैल्यू हम यहां से सबसे पहले निकालेंगे। जब F1 F2 निकल जाएगा तो L1 L2 भी निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं F1 F2 कैसे निकालेंगे। यहां से F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 49.8 डिवाइड बाई 20.2 इंटू F2। F1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड बाई 20.2, तो 2.465 F2 आ गया। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया आपका। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा करके आप कहां पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। फर्स्ट में रखिए F1 के स्थान पे क्या है? 2.465 F2 प्लस F2 इज इक्वल टू 140 इंटू 10 की पावर 3। तो दो और एक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3.465 F2 इज इक्वल टू 140 इंटू 10 की पावर 3, और यहां से F2 का वैल्यू आप निकाल लेंगे। 140 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 3.465, F2 इज इक्वल टू 140 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 3.465, तो आपका ये आ गया 44 पॉइंट, बस इतना लगभग राउंड फिगर में न्यूटन। अब ये वैल्यू हम कहां रखेंगे जिससे F1 का वैल्यू हमें पता चल जाए? F1 का वैल्यू पता चल जाए, कहां रखेंगे ये वैल्यू? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लीजिए और या सेकंड में रख लीजिए। तो सेकंड में ही रख लीजिए। F1 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2.465 इंटू F2 F1 इज इक्वल टू
99,59,5 न्यूटन। ठीक है, तो ये F1 F2 का वैल्यू हमें यहां से पता चल गया। ठीक है, F1 F2 का वैल्यू हमें यहां से पता चल गया। अब देखिए, अब जब हमें F1 F2 का वैल्यू पता चल गया तो हम वेल्ड लेंथ इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, यदि मान लीजिए यहां का लेंथ चलिए निकालते हैं, यहां का, तो वेल्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? वेल्ड स्ट्रेंथ F बराबर क्या होता है फॉर्मूला? इफेक्टिव लेंथ L इंटू थ्रोट थिकनेस T बराबर क्या होता है? K इंटू S होता है, इंटू FS। ये फॉर्मूला होता है, इसको स्मॉल एस कर दीजिए नहीं तो 5 के जैसा लगेगा। ये L इंटू K इंटू S इंटू FS, ये फॉर्मूला होता है वेल्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो यहां पे अगर हम यहां का वेल्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे तो इसको F1 कर दीजिए, लंबाई को L1 कर दीजिए, K का वैल्यू सब जगह बराबर है, S का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है तो हमें अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, इंटू FS। अगर मान लीजिए S का वैल्यू इस क्वेश्चन में न दिया जाता ना, तो हम यहाँ का S अलग से निकालते और यहाँ के लिए S अलग से निकालते। जब यहाँ का S निकालते ना हम, तो यहाँ का स्क्वायर एज यूज करते हैं। देखो यहाँ पे कैसा होता है, स्क्वायर एज है ये, तो थिकनेस ऑफ प्लेट माइनस 1.5 mm से यहाँ का S1 निकालते, और यहाँ वाला जो निकालते हैं हम, ये राउंडेड में है, यहाँ का एंगल कैसा है, राउंडेड है, तो 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट, ऐसे करके S2 निकालते। फिर ये बात भी ध्यान में रखना है आपको, यहाँ भी बच्चे गलत करते हैं। तो यहाँ वेल्ड की माप साइज S1 ले लेंगे, यहाँ पर S2 ले लेंगे, बट इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों का लेंथ अलग से दे दिया गया, 6 मिलीमीटर दोनों के लिए दिया गया, तो हम 6 ले लेंगे। अब यहां से L1 का वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, F1 अपान में K इंटू S इंटू FS। रखिए वैल्यू को, F1 का वैल्यू कितना दिया गया है, 44 अपान में K का वैल्यू 0.707 इंटू S का वैल्यू 6 इंटू FS का वैल्यू 110। तो ये हो जाएगा आपका 44 डिवाइड बाई 0.707 इंटू 6 इंटू 110, 86.58 आ गया। तो हम इसको 87 कह सकते हैं, 86.58 mm। तो राउंड फिगर में इसको हम 87 कह दीजिए। ये इफेक्टिव लेंथ आ गया आपका, ये इफेक्टिव लेंथ आपका आ गया। इसी प्रकार हम यहां का लेंथ निकालेंगे, कैसे, सेम यही सिचुएशन रहेगा। यहां पर वेल्ड स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, वेल्ड स्ट्रेंथ F2 बराबर क्या हो जाएगा, L2 इंटू के इंटू एस इंटू FS, और L2 बराबर F2 अपान में K इंटू एस इंटू FS। F2 का वैल्यू रखेंगे आप यहां से 99,59,5 99,59,5 डिवाइड बाई 0.707 इंटू 6 इंटू 110। तो ये वैल्यू हो जाएगा 99,595 डिवाइड बाई 0.707 इंटू 6 इंटू 110।
213 mm आ गया आपका ये। L2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 213 मिलीमीटर। अब देखिए L1 87 आया, और ये वैल्यू ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि लंबाई लेंथ तो यहां का ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज गलत किया। वेल्ड स्ट्रेंथ F1 का वैल्यू ये था, हमने इंटरचेंज कर दिया। तो एक काम करते हैं, पहले हम यहां का निकाल लेते हैं, इसको F2 कर दीजिए, यहां पे 2 बना दीजिए, क्योंकि हमने F2 का वैल्यू रखा ना। F2 का वैल्यू ये था 44, तो L2 निकल के आ गया पहले, ये है। और ये L1 का वैल्यू आ गया इधर से। $213 मिलीमीटर आपका L1 आ गया। एक काम और कर सकते हैं आप चाहो तो इफेक्टिव लेंथ निकाले हैं आप। इफेक्टिव लेंथ के अलावा आप इसको एक्चुअल लेंथ भी निकाल सकते हैं। एक्चुअल लेंथ भी आप यहां पर निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखिए, हम जानते हैं स्मॉल एल बराबर कैपिटल एल प्लस 2 इंटू एस होता है। तो यहां से कैपिटल एल बराबर क्या हो जाएगा? एल माइनस 2s होता है, ठीक है। तो जैसे L1 निकालना है तो 1 1 कर दीजिए, 2 निकालना है तो 2 2 कर दीजिए। इसमें से 2s माइनस कर देंगे तो एक्चुअल लेंथ भी आ जाएगा, बट उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने इफेक्टिव लेंथ निकाल दिया, इतना बहुत है। एक्चुअल लेंथ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान में रखना है कि CXX का वैल्यू आपको स्टील टेबल से ले लेनी है। जब स्टील टेबल आपने ले लिया तो टोटल में से माइनस कर देंगे तो ये नीचे वाला वैल्यू आ जाएगा। F1 प्लस F2 बराबर जो आपको लोड क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके बराबर कर देंगे आप, एक इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद मूवमेंट ले लेंगे, F1 इंटू ये डिस्टेंस इज इक्वल टू F2 इंटू ये डिस्टेंस, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगा। F1 F2 निकाल लेंगे, यानी कि दोनों जगह पे जो वेल्डिंग किया गया वहां का स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम क्या काम करेंगे? वेल्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हम लगा देंगे, एक बार यहाँ के लिए और एक बार यहाँ के लिए। जब F1 का वैल्यू रखेंगे तो L1 निकल के आएगा, F2 का वैल्यू रखेंगे तो L2 निकल के आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बट बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में और इसी तरह से और भी अच्छा क्वेश्चन के साथ।